दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर का नाम है, किताब है भारतीय भवन का, क्लास 10th का। इसका एक्सरसाइज प्रश्नावली 2C, इसका क्वेश्चन नंबर 14 के पहला सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। आयत का क्षेत्रफल निकालें। इस प्रश्न में कह रहा आयत का क्षेत्रफल निकालें। तो आयत क्या होता है और उसका क्षेत्रफल जो है उसका फार्मूला क्या होता है, इससे पहले देखिए ये आयत है। आयत का परिभाषा होता है कि इसका जो लंबाई है और चौड़ाई जो है आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ABCD ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत की जो लंबाई होती है एक दूसरे के बराबर होती है और चौड़ाई भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ जो लंबाई है, मान लीजिए कि लंबाई है इसका L और चौड़ाई है B, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई L है, चौड़ाई B है, यानी कि LB, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो वही कह रहा है प्रश्न में कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस प्रश्न में आयत का लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हुआ है कि कितना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे। चलिए यहाँ लिखिए हल। मान लिया कि आयत की लंबाई बराबर x। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको यहाँ लिखना होगा सेंटीमीटर। ठीक है, यानी लंबाई है जो 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई y सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए एक आयत बनाइए। आयत बना दिए, इसका नाम दीजिए ABCD। तो ये आयत है, इसका लंबाई जो है इसको हम x माने हैं, x सेंटीमीटर, और चौड़ाई माने हैं y सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जब लंबाई और चौड़ाई है तो इस आयत का क्षेत्रफल देखिए, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। यानी लंबाई जो है x है और चौड़ाई जो है y है। x में y से गुना करेंगे तो xy होगा, और देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि xy सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो वर्ग में निकलता है। अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए यहाँ लिखिए प्रश्न से अगर आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आपको इतना काम करना होगा, उसका लंबाई मानना होगा, चौड़ाई मानना होगा, फिर क्षेत्रफल निकालना होगा। अब प्रश्न से, प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है किसी आयत की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो देखिए अब जो है, अब कह रहा है कि जो लंबाई है इसका लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए और जो चौड़ाई है उसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब देखिए ये आयत है। ठीक है, अब बड़ा बनाए हैं, पहले देखिए कितना छोटा आयत है, इतना बराबर है। ठीक है, तो इससे ही बड़ा बनाए हैं। पहले जो था इसका लंबाई जो था 1 सेंटीमीटर था, अब इसमें हम क्या किए कि लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। मान लीजिए पहले यहाँ तक x था तो इसमें 3 बढ़ा दिए, यहाँ तक कर दिए, तो ये x + 3 हो गया। और कह रहा है कि चौड़ाई को कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ाइए, तो चौड़ाई को भी हम बढ़ा दिए, मान लीजिए कि y + 2। क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर। तो देखिए आयत की लंबाई जो है x हम माने हैं, आयत की जो लंबाई हम माने हैं 1 सेंटीमीटर माने हैं, तो लंबाई में हम क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे।
और चौड़ाई को कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है। पहले चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसमें क्या होगा, गुना, यानी इसका जो क्षेत्रफल है 67, देखिए यहाँ 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो मूल क्षेत्रफल क्या है, जो पहले का क्षेत्रफल है वो है XY, ये वाला। अब जब इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाए थे, ये क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया इससे। अब हमको क्या करना है कि इसको और इसको बराबर करना है। देखिए बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है 67 वर्ग सेंटीमीटर कम है, ये 67 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो जब ये बढ़ गया 67 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 67 जोड़ देंगे, तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये समझ गया तो फिर प्रश्न को आप बना लेंगे। कह रहा था कि जो आयत की जो लंबाई है उसमें 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा मूल क्षेत्रफल से, यानी जो पहले वाला क्षेत्रफल था उससे ये जो है 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। देखने में नहीं लग रहा है, देखिए ये छोटा आयत है और जब इसका लंबाई चौड़ाई बढ़ाए तो देखिए बढ़ गई, बड़ा आयत बन गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसको भी जो है बराबर करना है, जितना बड़ा ई है इसको भी उतना बड़ा बनाना है। तो इसमें हम जोड़ देंगे 67, ये 67 ज़्यादा है तो इसमें भी हम 67 जोड़ देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसमें देखिए गुना करना है, यहाँ पर हम कर देते हैं x + 3 और y + 2 है। देखिए y है और x है, इसमें गुना करिएगा तो होगा xy प्लस 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 y में 3 से गुना करेंगे तो 3y, इससे तो दोनों हो गया। अब इससे करिए, देखिए 2 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस 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 होता है 2 × 6, इतना हुआ। तो इसको गुना किए तो देखिए xy + 3y + 2x + 6 बराबर, ये है, इसको लिखिए xy + 67। देखिए xy इधर भी है, xy इधर भी है, तो दोनों साइड है तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे होगा, से देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो प्लस में xy और माइनस में xy दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो काट दिए। अब क्या बचा, 3y + 2x। अब क्या करेंगे, जो 6 आप देख रहे हैं इसको लेके जाएंगे राइट साइड, बराबर 67, इधर 67 है, इधर आकर माइनस में हो गया 6। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, देखिए 2x + 3y बराबर 67 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 61 बचेगा। ये इसको समीकरण जो है 1 हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो हम पढ़ लिए हैं, इससे मेरा एक इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन और हमको निकालना है। तो अब यहाँ पढ़ेंगे, कहता है कि लेकिन यदि लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। ध्यान से देखिएगा, आयत की लंबाई हम माने हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर घट जाए, ये जो लंबाई है इसमें 5 सेंटीमीटर घटा देना है, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम y माने हैं, तो चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। यानी ये जो है, इसका जब भुजा को हम कम किए तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये 9 वर्ग सेंटीमीटर घट गया पहले के तुलना में। ये 9 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया, ये 9 सेंटीमीटर कम गया। हमको क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल ये 9 वर्ग सेंटीमीटर कम है और ये ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 9 कम कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से इसको एक बार देखिए, कहता है कि अगर लंबाई को 5 सेंटीमीटर जो है घटा दिया जाए और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है पहले के तुलना में। जो पहले वाली क्षेत्रफल है, ये वाली क्षेत्रफल, इसके तुलना में जो है वो वाली जो क्षेत्रफल ये 9 वर्ग सेंटीमीटर कम जाता है। तो हम क्या किए, इसमें भी 9 हम घटा दिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए इसको गुना करिए, x - 5 और गुना करना है कितना से, y + 3 से। देखिए y में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा xy, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 5 में y से गुना करेंगे तो होगा 5y, प्लस प्लस प्लस
3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस माइनस माइनस 3 में 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 15। इसको लिखिए x y माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 बराबर इधर क्या है एक्स वाई माइनस 9। देखिए एक्स वाई को इधर लेकर आइए, ठीक है, तो इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स वाई। देखिए ये प्लस में है तो प्लस माइनस ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, अगर दोनों साइड में है और बराबर है तो वैसे कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो काट दिए। अब बचा कितना, इधर देखिए 3x माइनस 5y, ये माइनस 15 को लाएंगे इस साइड, इधर माइनस 9 है और ये माइनस में 15 इधर आया तो ये हो गया प्लस में 15। तो 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से x और y का मान निकाल लेंगे। चलिए निकाल के बता देते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 6। देखिए किसी एक को काट के हटाइए, ये 5 है तो यहाँ गुना करिए 5 से, ये 3 है तो इसमें गुना कर देंगे 3 से, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, 5 दूनी के हो गया 10x प्लस 3 पचे 15y बराबर 61 में 5 से गुना करेंगे तो देखिए कितना होगा, 61 में 5 से गुना करेंगे तो 5 और 5 छक 30 यानी 305। अब इससे गुना करिए तो 3 तिया 9 x हो गया माइनस 5 तिया 15y हो गया बराबर 6 तिया 18। 15/15 दोनों बराबर हो गया और प्लस माइनस है कैंसिल अपने आप हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ जोड़ने पर, यानी दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखिए 10 और 9 19x प्लस माइनस कैंसिल बराबर 305 में 18 जोड़िएगा तो 323 होगा। और इसको देखिए 323 को 19 से काटिए कितना बार में कटता है, 323 है, इसको हम काटेंगे कितना से, 19 से भागा देंगे तो 19 एका 19, 12 में से 9 गया 3, 1 ऊपर से उतरा कितना 3। देखिए 19 में अगर 7 से गुना करिएगा तो 19 सत्य होता है 33 से, ठीक है, ये 0 0 0। 323 में 19 से भागा दिए तो 17 बार में पूरा पूरा कट गया, ये कटेगा कितना बार में, 17 बार में, यानी x का मान कितना आया 17। यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं है नीचे। देखिए x का मान 17 आया, ठीक है। अब यहाँ लिखिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 61। 2 इंटू एक्स, एक्स का मान आया है 17 प्लस 3y बराबर 61, 17 दूनी का 34 प्लस 3y बराबर 61। 34 को इधर ले जाएंगे, इधर बच गया 3y बराबर 61 माइनस 34, तो 3y बराबर 61 में 34 को घटा दीजिए, 61 में 34 माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया, ये बचेगा 7 और 5 में से 3 गया 2, 27। ये हो गया आपका 27। तो y बराबर क्या होगा, 3 से काटिए, 3 नामा 27 होता है, यानी y का मान 9 आया। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। तो देखिए x हम क्या माने हैं, आयत की लंबाई माने हैं, यानी आयत के जो लंबाई आया है वो 17 सेंटीमीटर आया है, और y माने हैं चौड़ाई, तो चौड़ाई आया कितना 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखिए, चूँकि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर माने थे और x का मान आया है 17, यानी कि लंबाई जो है 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई y माने थे तो y का मान आया है 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर।
तो क्या करा था क्वेश्चन में, करा था कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। अब लंबाई कितना है, लंबाई आया है 17, चौड़ाई कितना है 9, तो 17 में 9 से गुना करेंगे तो 17 9 होता है 153 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 153 वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल करा था निकालने के लिए, इसको लिख लीजिए।